बताइए, आप अखंड भारत सेना चलाते हैं और बात करते हैं सरकार बनाने की, और आपके समाज के ही जो नेता हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं, तो सरकार आप कैसे बनाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा पत्रकार साहब आपने। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहता हूँ कि सरकार कैसे बनती है और सरकार में लोग बैठेंगे कैसे। जैसे आप कह रहे हैं हमारे ही नेता दलाली 420 करने में, दूसरों का बस्ता ढोने में और दूसरों के यहाँ गारा माटी करके वो सोच रहे हैं कि मैं मालिक बन जाऊंगा, तो उनकी भूल है। और हमारे समाज के जो लोग हैं उनके साथ कूद कूद के दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और हमारे समाज को और हमारे समाज के युवाओं को कुछ मिलता उलता नहीं है। लास्ट में नेताजी के बेटे को टिकट मिल जाता है, तो इसी को वो लोग बहादुरी समझते हैं। दरअसल हमारा सिस्टम अखंड भारत सम्राट अशोक सेना का जो सिस्टम है वो अलग है। हम न तो इन नेताओं के चक्कर में पड़ते हैं जो हमारे नेता हैं, ये नेता क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, समाज को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनसे हमसे नहीं मतलब है। पत्रकार साहब पहले बता दे रहे हैं, मतलब सिर्फ हम उनसे है जो रोजगार की मांग के लिए दौड़ रहे हैं, मतलब उनसे हैं जो महंगाई के मार से मर रहे हैं, मतलब उनसे हैं जो शासन और प्रशासन के दबाव से जी रहे हैं, मतलब उनसे हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं, दिन दुखी हैं, मतलब उनसे है। रही बात सरकार बनाने की, तो हमारे लोगों को सरकार बनाने की ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। दिल्ली की सरकार बनाने की जब बात आती है तो बीजेपी से जब लोग ऊब जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार बना लेते हैं, और जब कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो कहते हैं राहत है। लेकिन कुछ दिन के बाद वही लाठी फिर लगता है तो बोलते हैं कि अरे राहत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ 90% समाज को, कहे थे बाबू जगदेव ना, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो 90 भाग वाले जो समाज की जो हिस्सेदारी है, 90 भाग के जो नेता हैं वो कुछ हिस्से की रोटी खा लेते हैं और अपने समाज का रोटी अपने बेटे, अपने पति, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं, और समाज के 90% आबादी वाले समाज को बेवकूफ़ बना के घुमाते हैं। रही बात सरकार बनाने की, तो सरकार बनाने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। अखंड भारत सम्राट अशोक सेना से सरकार बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपका भाई संदीप मौर्य सरकार बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। न तो भाजपा की बात होगी, न तो कांग्रेस की बात होगी। अगर सरकार बनेगी तो दिल्ली में बहुजनों की बनेगी, उसकी ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ। जिसको लेना है फ्री में आ जाए, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं सरकार कैसे बनती है। पहले ये हमारे लोगों को जानना होगा कि हमारे लोग राजा कैसे बनते थे। पहले युद्ध होता था, घोड़े हाथे आती थे, बड़े शस्त्र आते थे, भाले आते थे, और सेना आती थी, और सेना राजा के लिए युद्ध करती थी। राजा भी सेना के साथ युद्ध करता था। जो दूसरा पक्ष हुआ करता था, परास्त, जब रणभूमि में परास्त हो जाता था तो वह अपना शासन तैयार करके शासक बन जाता था। लेकिन आज तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में इतना बढ़िया व्यवस्था दे दिया गया है कि पक्ष विपक्ष को पता भी नहीं चलेगा, अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन हमारे लोगों को इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि आपका जो वोट है बहुत कीमती है, जो आपका वोट है बहुत कीमती है। ये वोट को बेचिए नहीं और अपने नेता के लिए ये वोट को कुर्बान कीजिए। अपने नेता के लिए एक वोट का दान दीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ दिल्ली में सरकार आपकी होगी। दिल्ली में सरकार 90% वालों की होगी। किसी भी पाखंडी मनुवादी व्यवस्था की शासन नहीं चलेगा। और मैं कह रहा हूं बाबू जगदेव का मिशन लेके निकला हूं। इसमें दबने और डरने की बात नहीं है। हमारे समाज ने एक ऐसे कोहिनूर को अपने बीच से जाने दिया, एक ऐसे कोहिनूर को हमने खो दिया। और मुझे अभी दुख होता है कि हमने बाबू जगदेव के लिए एक भी आंदोलन नहीं किया। तो आंदोलन नहीं, पूरी क्रांति ला रहे हैं बाबू जगदेव के मिशन पे। अब आने वाले समय में बहुजनों की सरकार दिल्ली में होगी। तो क्या आपको लगता है समाज जागेगा आपके मिशन से? समाज जाग रहा है, समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूँ 18 से 45 वालों की जरूरत है। 18 से 45 पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोगों की जरूरत है। अनपढ़ लोगों को तो हम ऐसे ही समझा लेंगे, लेकिन उनके समझने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे नेता बनने की। और नेता बनेंगे कैसे बनना है, गांव से लेकर संसद तक की जो सफर होता है नेतागिरी का, उसकी ट्रेनिंग हम देंगे। और नेता तो बेवकूफ़ बनाकर आपको कहते हैं भैया वोट दो, हमारे नारे लगाओ, हमारे झंडे पकड़ो। लेकिन उनको क्या मिलता है, उनके बच्चों को क्या मिलता है? जिंदगी में झंडा उठाएंगे, डंडा उठाएंगे, और मिलता क्या है? लास्ट में उनकी ज़िंदगी बीत जाएगी। उनके बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। तो रहा है गेहूं गल्ला, तो सरकार तो गेहूं गल्ला एक लोगों को भावनाओं से खेलने का काम कर रही सरकार। और गेहूं गल्ला तो हम लोग काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, पैदा करते हैं। इनके 5 किलो से हमारा जीवन नहीं चलता है, समझ रहे हैं ना? इनके 5 किलो से, और जो दे रहे हैं
जो दे रहे हैं वो भारतीय संविधान के पालन पोषण जो व्यवस्था के अंतर्गत, जो संविधान का अनुच्छेद है पालन पोषण व्यवस्था के अंतर्गत वो दे रहे हैं, वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं और बाबा जी अपने मठ से नहीं दे रहे हैं। ये देश का संपत्ति है और देश के लोगों के लिए दिया जा रहा है। जो अयोग्य हैं, अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिया जा रहा है। इसमें अपना सीना न ठोके सरकार, इसमें अपनी सीना न ठोके सरकार, क्योंकि सरकार को बताना चाहूँगा कि यह सरकार की संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति है और देश की संपत्ति पे पूरा हक है देश की जनता का।